हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 7000 प्लस पदों के लिए भर्ती आई है, उसके लिए हरियाणा टैक्सेशन इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कॉमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है 12/25 का रूट दिया है 35। तो हमें बताना है रूट 12.25 प्लस 0.1225 प्लस इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है 1225 का दिया है 35, तो यहाँ 12.25 है तो क्या हो जाएगा इसका 3.5 हो जाएगा इसका। यहाँ पे 4 से पहले पॉइंट है तो यहाँ पे क्या होगा 2 से पहले पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे 2 4 6 से पहले पॉइंट है तो क्या हो जाएगा 3 से पहले हो जाएगा, तो 0.035। तो इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे 3.5 और ये है 0.035, तो यहाँ पे आएगा 5 और 3 8, 5 और 3 8.3। तो क्या आंसर आएगा हमारा 3.885। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा 3.885। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1850 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये दिया है 1850 और हमें पता है 43 का स्क्वायर क्या होता है, 43 का स्क्वायर होता है 1849, यही होता है 43 का स्क्वायर। तो क्या घटाया इसमें से -1 किया है तब ये 43 का स्क्वायर बन रहा है। तो देख लेते 1 है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी में 1 दिया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए किस न्यूनतम संख्या से 3600 को भाग देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए तो हमें ऑप्शन की जरूरत है, हमें पता नहीं चलेगा कि हमें किससे भाग देना है। तो ऑप्शन हमें दे रखे 9 50, तो पहले हम 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 9 चौक 36, तो 400 किसी का घन नहीं होता, ये 20 का स्क्वायर होता है। 300 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, 3 से जाएगा ये 12 बार, तो 12 भी किसी का घन नहीं होता। 50 से डिवाइड करेंगे 3600 को, तो 50 से डिवाइड किया 0 से 0, 5 से 7 बार और 5 से 2 बार 72 आया, ये भी नहीं होगा। तो किससे जाएगा 3600 का 450 से डिवाइड करने पे ये क्या आएगा 9 से गया 4 बार, 9 से गया ये 5 बार, 5 से गया ये 8 बार। तो 8 किसका घन होता है 2 का घन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट 3.375 का मान क्या होगा। तो ये किसका क्यूब रूट दिख रहा है हमें 15 का क्यूब रूट दिख रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 के बाद है तो कितने के पॉइंट हो जाएंगे, क्यूब रूट दिया है तो 1 से पहले हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 1/3, 5/6, 2/9 और 4/15 लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकालना है हमें इसका। तो मैंने पहले भी बताया आपको, अगर हमें ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम बोले तो ऊपर वाला एलसीएम और नीचे एचसीएफ निकलेगा, और एचसीएफ बोले तो ऊपर एचसीएफ निकलेगा और नीचे एलसीएम निकलेगा। तो अभी हमें दे रखा है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऊपर वालों का एलसीएम निकलेगा। तो ऊपर वालों में क्या कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है बस इनमें, तो हम 4 ले लेते हैं, 4 पंजे 20, तो 20 इसका एलसीएम हो जाएगा ऊपर। और नीचे एचसीएफ निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। तो 3 ही दिख रहा है हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और तो कुछ नहीं है, ये 3 से जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, ये 3 से, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 ही होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 20/3 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है हमें 24। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ हमें दे रखा है 24, हमें बोला है उन दोनों संख्याओं का अंतर। तो उन दोनों संख्याओं का अंतर है क्या है 2 है, तो वे संख्याएं होंगी। तो हमें संख्याएं बतानी, तो हमें गुणनफल कितना दिया है 24 दिया है, तो हम 24 के टुकड़े करके देख लेते हैं। तो 24 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 12 दूना 24 हो सकता है, और क्या हो सकता है 6 चौक 24 हो सकता है, और ये 3 से जाएगा 8 बार, ये 3 ही बन रहे हैं इसके टुकड़े।
एक 24 एकम 24 हो सकता है। तो हमें क्या बोला है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए। तो क्या 12 माइनस 2 अंतर 2 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या 8 माइनस 3 अंतर 2 आ रहा है इनका? नहीं आ रहा है। हमारा आंसर किस में आ रहा है? सिर्फ 6 और 4 का ही अंतर हमारे पास 2 आ रहा है। तो हमारा यही सही होगा, पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या 4 होगी। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 1.1 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 5.4 है, तो हमें बताना है 2x की वैल्यू क्या होगी। तो हमें 2x का मान बताना है। तो पहले हम आधार सेम कर लेते हैं। यहाँ दिया है 8 की पावर 5, यहाँ दिया है 16 की पावर 1.1। तो हम इनका आधार सेम कर लेते हैं। तो इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, फिर इसकी पावर 5 हो जाएगी। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 16 2 की पावर 4 1.1, और ये तो हो ही जाएगा 2 की पावर 5.4। तो हमारी घात आधार सेम हो गए, 2 2 हो गए आधार। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 पंजे 15, और ये 4 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4.4। तो आ क्या रहा है हमारा? यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर 15 डिवाइड, यहाँ आ रहा है 2 की पावर 4.4, और मल्टीप्लाई यहाँ आ रहा है 2 की पावर 5.4। तो डिवाइड में क्या होता है? डिवाइड में घात लेस हो जाती है और मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ दिया है डिवाइड में 4.4, तो 4.4 को इससे लेस करेंगे तो क्या आएगा? 1, और यहाँ है 15, तो ये प्लस हो जाएगा इसमें 15। तो 2 की पावर कितनी आई हमारे पास? 2 की पावर आई 16 निकल के। तो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, x का मान हमारा होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 मेज और 3 कुर्सियों का सम्मिश्रित मूल्य है 2000। दिया क्या है? 2 मेज प्लस 3 चेयर का मूल्य दिया है 2000। फिर बोला है 3 मेज प्लस 2 चेयर का मूल्य दिया है 2500। अब हमें निकालना क्या है? एक मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य। तो पहले हमारे पास मेज और 5 कुर्सियों का एक एक का मूल्य होना चाहिए, तभी हम ये निकाल पाएंगे। तो हम निकाल लेते हैं, इसको बराबर करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6, तो 6 से 6 चला जाएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4, 9 में से 4 किया तो 5 चेयर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3 से तो 6000, और यहाँ क्या 2500 को 2 से तो 5000। तो यहाँ कितने का डिफरेंस आया? 1000 का। तो 5 चेयर इक्वल है 1000 के, तो 1 चेयर किसकी इक्वल होगी? 200 के। तो एक चेयर का मूल्य हमारे पास निकल के आ गया 200 रुपये। जब एक चेयर का मूल्य हमारे पास निकल के आ गया 200 रुपये, तो यहाँ 3 चेयर दी रखी है, 3 चेयर का हो जाएगा 600 रुपये, और पूरा 2 मेज और 3 चेयर का मूल्य हमारे पास 2000 रुपये है। तो 2000 में से हम लेस करेंगे 600 रुपये, तो निकल के आएंगी 1400, और 1400 रुपये की क्या है? 2 मेज इक्वल है 1400 रुपये। तो एक मेज कितने की हुई? एक मेज हुई 700 रुपये की। तो अब हम निकाल लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, एक मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा? तो एक मेज है 700 रुपये की, और कुर्सियाँ कितना है? एक कुर्सी है 200 रुपये की, तो 5 कुर्सियाँ हुई 1000 रुपये की। तो कितनी आई? 1700 रुपये की ये एक मेज और 5 कुर्सियाँ होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण संख्या जिसमें से जब 20 घटाया जाता है तो वह अपने व्युत्क्रम का 69 गुना हो जाती है, तो वह संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं ऑप्शन दे देती हूँ इसके, 25, 23, 33 या फिर 36, ये इसके ऑप्शन है। तो आपको जरूर इसका आंसर देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है 16 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि बड़े भाग के वर्ग का दुगना छोटे भाग के वर्ग से 164 बढ़ जाए, तो वह संख्या वह बड़ा भाग होगा। तो हमें क्या बोला है? बड़ा भाग होगा। तो हम क्या नंबर लें? तो 8 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बोला है कि बड़ा भाग होना चाहिए, तो मतलब बराबर तो नहीं हो सकते। बड़ा भाग पूछा है हमसे तो अलग ही होंगी, बराबर नहीं होगी। तो 8 तो नहीं हो सकती है। तो हम 9 और 7 लेके देख लेते हैं। तो यहाँ होगा 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 162 आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो हम इसको लेस करें तो क्या 164 आ रहा है हमारा।
यहाँ से लेस करेंगे तो यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 3 हो रहा है और यहाँ पे 4 हो रहा है, तो क्या कभी भी 9 और 7 हो सकते हैं? ये नंबर नहीं हो सकते। तो हम 10 लेके देख लेते हैं। तो 10 से ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या होगा 100, और 100 का डबल क्या होगा, हो जाएगा 200। 200 तो हमारी फर्स्ट 10 ली हमने, तो सेकंड नंबर हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, मतलब स्क्वायर करेंगे, और 36 को इसमें से लेस करेंगे तो हमारा 164 निकल के आ रहा है। तो हमारा बड़ा नंबर क्या होगा 10, और छोटा नंबर हमारा क्या होगा 6। तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही कर ले, x मान के बहुत बड़े हो जाएंगे ये नंबर, तो ऑप्शन से इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 35% छात्र पास हुए तथा 455 छात्र फेल हुए। परीक्षा के लिए कुल कितने छात्र उपस्थित थे? तो परीक्षा में कुल छात्र उपस्थित कितने थे वो बताना है हमें। तो यहाँ है 35% पास हुए, तो 35 अगर पास हुए तो फेल कितने होंगे, 65 होंगे। 65 का परसेंट हमें दे रखा है 455 छात्र के बराबर। तो हमें पूछा है कुल कितने छात्र थे, मतलब हमें 100% निकालना है, और 65 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो ये 5 से जाएगा 13 बार, 5 से जाएगा ये 91 बार, तो 13 से जाएगा ये 7 बार, 7 मल्टीप्लाई 100, तो 700 छात्र कुल उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27/35 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह 2:3 बन जाए, मतलब हमारा रेशियो 2:3 होना चाहिए हम 27 और 35 में से सेम नंबर घटाने पर। तो हम 27/35 माइनस एक्स कर ले इक्वल होने चाहिए 3/2/3 के। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दिया होता है 81, और 35 दूना 70, तो 27 दिया 81 माइनस 3x इक्वल है 70 माइनस 2x के। तो यहाँ x प्लस में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x बचेगा, और 81 में से 70 लेस हुआ तो क्या बचेगा 11। तो हम क्या लेस करेंगे, 27 में से 11 लेस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 6, यहाँ 1, और यहाँ 35 में से 11 लेस करेंगे तो क्या आएगा 4, और ये 2, तो ये 8 दूना 16 और 8 दिया 24, तो आ रहा है 2:3 के रेशो में। तो हम 11 लेस करेंगे इसमें से, तो हमारा 2:3 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें n दिया है उसमें +1 करते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो 97 + 1 करेंगे तो 98, और 98 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 49। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, किसी सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 40 है। 40 है पहले 3 दिनों का, फिर अगले 3 दिन का 42 दे रखा है हमें, तो ये हो गया 120, और ये हो गया 6 और 4 दिया 12, ये 126। तो क्या हुआ, ये 24 246 आया हमारे पास 6 दिनों के लिए, और हमारे पास दिया है क्या है 7 दिनों का, हमें दिया है 40.5। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 246 हमारे पास दिया है, 7 दिनों का ये दिया है हमें, तो ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 283.5। तो 283.5 को हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा लास्ट डे का निकल के आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है 7, और यहाँ बचे 7, 4 गए 3, 37.5। तुम्हारा लास्ट डे का क्या निकल के आ रहा है 37.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक मशीन 10% मुनाफे में बिकी, यदि वह 80 कम में बिकती तो 10% की हानि होती। क्या बोला है, अगर वो 80 कम में बिकती तो ये 10% भी चला जाता और फिर 10% की हानि और हो जाती। अगर वो 80 कम में बिकती तो हमें ये क्या दे रखी है, हमें दे रखी है ये 10% प्लस माइनस 10% इक्वल दे रखा है 80 के। अगर ये 80 कम में बिकती तो 80 कम में बिकती तो ये 10% का प्रॉफिट भी चला जाता और क्या हो जाता है 10% की हानि हो जाती। तो मतलब हमारे पास क्या दे रखा है 20% की वैल्यू हमारे पास 80 दे रखी है। तो हम लागत मूल्य निकाल लेंगे, तो लागत मूल्य कैसे निकलेगा 100% निकाल लेंगे। 80 हमें दे रखी है 20 की वैल्यू, तो
2 से जाएगा ये 20, 80 जाएगा 4 टाइम, तो कितना आएगा 400 हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी मशीन की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात हमें 5:6 है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस का मूल्य हमें क्या दे रखा है? रेशो हमें 5 दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी नीचे और हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो इनका डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना निकलेगा? 20% का प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है 5% ब्याज की दर से 1600 मूलधन पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। हमारे पास है 1600 मूलधन, तो 1600 मूलधन और 2 ईयर का ब्याज दे रखा है हमें, तो क्या होगा? ये 5% से कितना होगा? 1 16 बचे 80, तो जो यहाँ आएगा वही डिफरेंस होगा। सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, वही डिफरेंस हो जाएगा इनका। तो इस पे 5% चार्ज करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 4। तो डिफरेंस कितना हुआ? यही डिफरेंस होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस यहीं से होता है। तो ये कितना दिया है हमें? 4, तो 4 ही डिफरेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 800 रुपए 10% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 रुपये हो जाएगा? तो हमें क्या बोला है? अर्धवार्षिक बोला है, तो अर्धवार्षिक बोला है तो क्या हो जाएगा? 10% है तो 5% हो जाएगी रेट। अर्धवार्षिक बोला है तो आधी हो जाएगी रेट भी। तो 800 रुपये पे कितना हो जाएगा? 926.10 कितने वर्षों में होगा? तो 800 का 5% क्या होता है? तो पहले साल 40 निकाला, डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 126.10 का डिफरेंस आ रहा है। तो पहले साल कितना होगा? 5% से 40, दूसरे साल 40, तो तीसरे साल भी 40, क्योंकि यहाँ पे 126 दे रखा। अब जाके हमारा 120 हुआ है ये। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो यहाँ 5% का होगा, तो क्या होगा? 2 रुपये, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 रुपये, फिर इस पे लगेगा 2 रुपये, फिर इस 2 रुपये पे लगेगा, तो कितना लगेगा? ये हो जाएगा 0.1। 2 रुपये पे 5% कितना होगा? 0.1 होगा। तो हमारा कितने साल का आ रहा है ये? यहाँ पे ये 120 हो रहा है और यहाँ पे 2, 2, 4, 6 और 0.1, तो 6.1 निकल के आ रहा है। तो इसके इक्वल आ गया हमारा 126.1 के इक्वल आ चुका है अभी। तो कितने ईयर का हुआ? ये हुआ है 3 साल का, लेकिन अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा? ये 1.5, यानी 1.5 साल का हमारे पास इंटरेस्ट होगा। 1.5 साल में ये 800 से 926.10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगना हो जाता है तो कितने समय में वह 8 गुना हो जाएगा? तो हमें बताना है कितने समय में वह 8 गुना हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया है, तो पहले क्या था? x था, 2x हुआ कितने समय में? 5 साल में। x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे स्क्वायर हुआ है 5 साल में। अब क्या हुआ है? 8 गुना कब होगा हमें वो बताना है। तो यहाँ ये 8 क्या है? इसका 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 है, तो यहाँ पे भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15 साल। तो 15 साल में निकल जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले था x, 5 साल में ये हुआ 2x, तो कितना हुआ? इसका स्क्वायर किया तब ये 5 आया। अब क्या किया है? यहाँ पे ये क्यूब हुआ है, 8 के लिए बोला है। 8 गुना कब हो जाएगा? तो ये 8 गुना क्या होगा? इसका क्यूब होगा 8 गुना, 2 का क्यूब 8 गुना होगा, तो हमें इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो क्या निकल के आएगा? 15 सालों में वो 8 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक काम को एक दिन में कर सकता है, तब 5 व्यक्ति एक साथ मिलकर उस कार्य के 5 गुना कार्य को पूरा करेंगे। तो क्या बोला है? एक व्यक्ति एक दिन में कर सकता है एक काम को, 5 व्यक्ति इसके 5 गुना काम को, तो कितने दिन में करेंगे?
एक ही दिन में करेंगे, ये 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ही दिन एक व्यक्ति एक काम कर लेगा तो 5 व्यक्ति 5 काम को एक दिन में करके खत्म कर लेंगे, तो क्या होगा, एक दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।